अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं आपका उतना ही वक्त लूँगा जितना आपको दूँगा। बहुत अच्छी बात है। ये मोबाइल प्लीज बंद कर ये यूट्यूबर्स हैं हमारी छवि खराब करने के तो कुछ जी बहुत कमाओ आ नहीं रही। ये अफजल भाई, अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो वीडियो नदीम भाई वीडियो थी, उस पर जो थंबनेल लगा हुआ था वो लगा हुआ था हाशिम फिरोजाबादी की शायरी से हुकूमत के पसीने छूटे। मैंने तो देखा उस वीडियो को जल्दी में ऐसा मैंने क्या पढ़ दिया, तो मुझे खुद अपना ऐसा कोई शेर नजर नहीं आया, सामने में आया कि ऐसा कुछ था। तो ये काफी है हमारी छवि खराब करने के लिए। तो लेकिन मुझे एतमाद है आज हजरात जो बैठे हैं ये थंबनेल से सनसनी पैदा करते हैं। नहीं, अगर इनके थंबनेल से काम करा तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो सब यही आ गया। सही बात है। इजाजत है, बहुत शुक्रिया। मुझे एतमाद है हमें बड़ी शायरी तक पहुंचना है। अपने मुशायरे की आबरू हज़रत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तक, वालेशर साहब तक और मेरे बहुत ही करम फरमा शकील आज़मी साहब तक पहुंचना है। मैशा भाई मौजूद है, मुझे कुछ अशार पढ़ना। इजाजत, मतलब सुने कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। जब आप सन्नाटे में आ जाएंगे तो हम मुशायरा शुरू करेंगे। पहले ईमानदारी से काम करो। आप कितने ईमानदार, आप भी दाद दे सकते हैं। हिंदुस्तान में बैठने के स्पेशल है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह थोड़ा सा आप भी थोड़ा बेदार है। मैं गजल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह तेरा गजल सुन रहे हैं। अकेलेपन की हमारे यकीन जानिए मुशायरा अभी तक जो कितना कामयाब है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। वरना ये सब तो रखे हुए हमारे मेहमान कहने के लिए, बस नुमाइश के लिए बैठे हमारे मेहमान। मैं कहता हूँ आपको थोड़ा सा बेहतर है, मुशायरे स्टेज पर बैठने लगे आपने मुशायरे में। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। हमारे बाद ये घर साए साए करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। वाह वाह वाह, इंशाल्लाह। देखिए बस थोड़ा सा मुझे गजल कुछ अशार सुना सुनिएगा। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। मेरी नजर से नजर को मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। सलाम सलाम सहारनपुर। लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए दुआएं करता है। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। क्या कहना, मेरे पास अगर मैं कहूँ कुछ है तो एक शेर है, वो मैं सहारनपुर की खिदमत पेश करता हूँ। मुझे एतमाद है जो लोग अभी तक खामोश है वो खामोशी तोड़ेंगे। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ करा। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ, अदनान भाई शेर सुनना। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ करा। मंसूर भाई, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया।
बन जाएगा ताकि आप अगले साल मुझे बुलाएं। मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ इसलिए मंसूर बदर साहब की तारीफ की है अगले साल मंसूर भाई मुझे बुलाएं। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग वो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। जो मेरे रास्ते को मुश्किल था, वाह, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। मतलब सुने के न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा। ये जो आप वीडियो बना रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बनाने से। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पर सर्च कर लेना। प्रॉब्लम कुछ नहीं, आप वीडियो बनाएंगे, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं किसी से संभालूंगा यार। कॉमन हो जाएगा, तेरा कोई काम नहीं छूटेगा। अब अच्छा और अच्छा पड़ेगा। इसका मतलब पहले में अच्छा नहीं पढ़ रहा था, और अच्छा सुनिएगा। सर माइक में बोलो, माइक में। मेरा बहुत इतना अच्छा दोस्त है कि मुझे दुश्मनों की जरूरत है। ऐसा सुनेगा, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैंने पूछा तो मतलब सुने कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। आप लोग थोड़े थक गए, आप लोग थोड़े थक गए, थोड़े से बेदार हो जाए। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। क्या कहने अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। हसन भाई मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? अरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। क्या कहने मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा। एक बात और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया बात करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करता हूं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छे शेर के साथ यही होता जो आपने किया। ये अच्छा शेर ऐसे सन्नाटे में जाता। अब एक शेर पढ़ना है कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। क्या कहने हसन भाई, वाह 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 वाह। मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। वाह वाह। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें बाहर करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मंसूर भाई मुझे खबर थी कि ये मेरा इम्तिहान लेगा। क्या कहने, क्या कहने। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। हसन भाई वाह 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 वाह। क्या कह रहे हाशिम भाई, वाह 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 वाह। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। शेर सुने के ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया। एक मतलब पढ़ता हूं, सुने खासतौर से। इजाजत
वो दिया भी शामिल था, क्या कहने, मेरा घर जला। सामने पर सब तारीफ करेंगे इंशाल्लाह, मुझे मालूम है सुनेगा। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने, दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचा। आशिक भाई आप नारे सुनिए सुनिए साहब सुनिए। अच्छा आपको लगता है कि मैं जा रहा था? अच्छा देखिए क्या था, जो मेरा मंसूर भाई से खुदा की कसम, मंसूर भाई मौजूद है, मैं भी और भी शोर है काम मंसूर भाई से पूछते हैं, कोई कुछ यहाँ कुछ कह नहीं करता। यही बात तो बेशक 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 अल्लाह आपका सलामत रखे। लेकिन मैं गया इसलिए था कि मंसूर भाई को मालूम है दोस्त में होगा और इजाफा होगा ना, ये तो पता चलेगा। इजाजत जी ये सज्जाद झंझट कह रहे थे यार थोड़ी देर और रुक जाते तो मैं जरा देर और दाद दे लेता। हाजिर ग्रामी जी जी सुनिएगा। हाँ गजल तो थी और अच्छा ये गजल ही पढ़ रहे थे जी। तो वाह वाह। हाजिर खास तौर से एक मतलब जी सुनिएगा। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने, वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचा। एक मत और पढ़ा, जिंदाबाद हाशिम, वाह वाह वाह, जीते रहिए। गैरत में सभी कुल हैं, ये कैसा बुलावा, गैरत में सभी कुल हैं, ये कैसा बुलावा आया, ये कैसा बुलावा आया, शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब बहुत शुक्रिया। अब गजल के नाम पे एक शेर सुनाता हूँ, सुनिए। शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया। अब एक शेर सुनाता हूँ, कहीं और होता तो हो सकता है लोग सन्नाटे में होते, लेकिन इस सहारनपुर है मेरी तारीफ करेगा। बेपर
दौरे तरक्की में ये कैसा नकाब आया। दौरे तरक्की में ये कैसा नकाब आया। नकाब आया। एक शेर पढ़ता स्टेज पर मेरे बहुत ही मोहतरम बड़े भाई, मेरे उस वक्त के तुमसे रिश्ते जब मैं हाशिर में करता था तो वहां पहुंचने में टाइम लगता है। नहीं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, बहुत नहीं, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। सुनिएगा। हैरत में सभी गुल है, ये कैसा शेर सुने। रागे मंजुल साहब खास तौर सुनिएगा। बेपर्दा हुई आंखें और जिस्मो नुमा। राशिद भाई शेर सुने। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ, लेकिन सहारनपुर वालों ये शेर एक तरफ। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, नजर आए, उस वक्त नजर आए जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब। आज वाकई साहब सहारनपुर ने इस मुशायरे को तारीखी मुशायरा बना दिया है। मैं आप सबकी समातों को सलाम पेश करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा के वास्ते एक बार पूरा मजमा अपने लिए तालियां बजाए, इस शहर की अजमतों के लिए तालियां बजाए। बहुत मुबारकबाद। मैं स्टेज के लिए शेर फिर से हाजिर। आप जितनी मेहनत से तो आप अपनी मेहनत से सुन लीजिएगा। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, उस वक्त नजर आए जिस वक्त मेरा बेटा के शराब आया। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना कहना, अगर खामोश रह सको तो खामोश रहकर बताना। सुनना, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं। नसीम मलिक साहब का शेर है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, इनमें किसी जुड़े की कहानी नहीं। बोलना सीखिए खामोशी करो। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आया हूं। अगला मिसरा तब पा जाएगा जब मुझे लग जाएगा कि तूफान उड़ गया। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। देखिए, और मेरे बाद शोरे कराम आएंगे मुझसे पहले, वो कहेंगे हम ताली नहीं कहते, हम दाद नहीं मांगते। मुझे भी ये कहें हम दाद नहीं, मैं समझता हूँ दाद नहीं मांगते। मेरी प्रॉब्लम है ऐसे ही पड़ता, मेरी प्रॉब्लम। मैं मुशायरा में कभी समझ, जब आप सन्नाटे में सुनेंगे मैं एक शेर नहीं सुना पाऊंगा, मैं जबरदस्ती शेर नहीं सुना पाऊंगा। एक बात सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। अगले मिसरे में तारीफ कर देना। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने, सोए हुए
रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? मैं मिशन के तौर पर काम कर रहा हूं। अगर तुम्हारे मसलों का हल कुछ है वो सिर्फ तालीम हो, कुछ भी नहीं है। मुझे एक नज़्म सुनाना है, ये सब उसके तमहीद में है। सहारनपुर वालों, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहना हाशिम? वाह, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत। इसको उठा नहीं, हंसने की बात, सॉरी, जब मैं गजल सुना रहा था कोई बात नहीं, इसको उठा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? वाह, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। इसलिए पढ़ूंगा, सहारनपुर अपनी खामोशी तोड़ेगा, मुझे दुआएं देगा, मुझे हौसला देगा। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। मतलब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को लोगों को जगाने आज आया हूँ। सुनना, फौज पे हजारों की 72, फौज पे हजारों की 72 कभी भाई थे। दुआओं की जरूरत है, इशारे समझो, दुआ करो इनके लिए। अरे वाह, वाह, खुदा की कसम, जब मैं आया था मैं पूरा मूड में था, लेकिन जिस वक्त एक वीडियो मेरे सामने आई मैं भूल गया मुझे पढ़ना था। दुआ करो उनके लिए। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बढ़ाई थी। किसने जंगे बद्र में बचाया? कौन था वो जिसने तेरे खैबर को उखाड़ा? हजारों की 72 कभी भारी थे, वाह 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 वाह, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने तेरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को देवबंद शिया सुन्नी बरेली में बट गए। खाम से तोड़ो। देवबंद शिया सुन्नी बरेली में बट गए। अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं,
तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। हम और मजहब से सीखें। इस मुल्क में और भी मजहब हैं जो मोहब्बतों के साथ रहते हैं। इन 72 में हमको होना था, इन 72 में हो गए हैं। किसी ने क्या अच्छा शेर कहा था, मुझे शायर का नाम नहीं याद। सुनना खास तौर से पेश करता हूँ, खास तौर से सुने। हम और मजहब से इस मुल्क में और भी मजहब हैं जो मोहब्बत के साथ रहते हैं। अलग अलग भगवान को, ईश्वर को मानने वाले, वो भी तो मोहब्बत के साथ है। हम उनसे भी सीखना चाहिए। सुनना खास तौर से, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। एक खास तौर से मुझे एक नज्म याद आ रही है, उससे कभी मुझे इजाजत दे वो आप तक पहुंचाऊंगी, बंद भी आप तक पहुंचाऊंगा। और एक कंडीशन में आपको सुनना नदीम भाई जी जो खास तौर से इरशाद इरशाद। उससे पहले मुझे दो मतलब एक शेर पढ़ना चाहिए वो नज्म के लिए। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्या कहना, सुनिए भाई। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाज़िल हम पे कुदरत का अज़ाब, क्यों हुआ है नाज़िल हम पे कुदरत का अज़ाब। मैं दाद नहीं मांग रहा, दुआएं मांग रहा हूँ, दाद नहीं मांग रहा। जो लोग खामोश रहे तो मैं समझूंगा मेहनत कर, मेरा होमवर्क ठीक ठाक नहीं हुआ। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाज़िल हम पे कुदरत का अज़ाब, क्यों हुआ है नाज़िल हम पे कुदरत का अज़ाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। मिल जाएगा। एक शेर पढ़ना है, ये दो शेर इसलिए कि मुझे एक शेर सुनाना है, सहारनपुर तायद करे। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाज़िल हम पे कुदरत का अज़ाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। एक नज़्म सुनाना, उसके लिए दो शेर सुना रहा हूँ। आप थक गए तो मैं अपनी जगह ले लूंगा, सुनना। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। तायद करना, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौन के स्कूल जाएंगे। ताली बजाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मुझे आपको एक नज़्म सुनानी है, इजाजत है? जब मैंने एक कागज हाथ में लिया तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि नज़्म ताज़ा है। मुझे इजाजत? एक मतलब और पढ़ लेने दीजिए। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। ऐ खाके वतन ते मेरे लिए नहीं, देश की हाथ ले आपके। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, भारत की हिफाजत को मुसलमान। बहुत शुक्रिया। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है। भारत एक मकाम जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। रियलिटी ये है, सच ये है, इस मुल्क में उसी को रहने का हक है जो इस मुल्क के हाथ अपनी आवाज उठाए। इतनी कमजोर तालियां मुझे नहीं चाहिए। ऐ
ऐसा नहीं कि मैं सहारनपुर में खड़े कर बोल रहा हूँ। आप डीवीटीवी सर्च करिए, यूट्यूब पर जाइए, मेरा इंटरव्यू लेता है। एक मुल्क मेरा, बहुत शुक्रिया। आई लव हिंदुस्तान, आई लव इंडिया। हमें सलामत रखे। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। सहारनपुर वालों, आपका भाई आपके सामने खड़ा है, अपने आप के सर्टिफिकेट है। मैं उर्दू के स्टेज पर उर्दू का शायर हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र मैं हिंदी मंच पर इससे ज्यादा हूँ। मुझे जितना आप प्यार करते हैं उतना ही प्यार करने वाले में राकेश और मुकेश भी हैं। ये है हिंदुस्तान। मुझसे एक मुल्क पूछता है, मुझसे पूछते कि आप हिंदुस्तान में कैसा महसूस करते हैं, तो मैंने उसे यही जवाब दिया था, मैं हिंदुस्तान में ठीक वैसा महसूस करता हूँ जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आगोश में। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाक उल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों के कांपे कांप जाया करती थी। मतलब सुने, खास तौर से जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को, भाई भैया हाथ खोलो, आपको मेरे गाले बैठना, आपको सुना दुनिया में नहीं सुनना। शायरी तो नहीं है मेरे पास, शायरी जैसी टूटी फूटी चीज वो सुना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न नज्म। मैं कहूँ कि फिरोजाबाद में आप जो सफर के मैं सहारनपुर का, सिर्फ ये नज्म सुनाने की इजाजत पढ़िए भाई। इल्म हासिल करो, 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 इल्म हासिल करो। ये रसूले खुदा का भी फरमान है, ये रसूले खुदा का भी फरमान है। इल्म से ही मुकम्मल हर इंसान है, इल्म ही असल में अपनी पहचान है, इल्म ही रोशनी, इल्म ही जिंदगी, इल्म हासिल मुझे दाद नहीं चाहिए खुदा के वास्ते, आखिरी बन तक मुझे कोई दाद नहीं देगा। सहारनपुर हाथ उठाकर वादा करे कोई दाद नहीं देगा मुझे। सन्नाटे में सुनना, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, चाहता, बस सुने दाद न दे, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम। जालिमों का
कश्तियां अपनी साहिल पिलाएंगे हम, कश्तियां अपनी साहिल पिलाएंगे हम। अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम। काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम। खाई है ये कसम अब न मुकरेंगे हम। इल्म हासिल करो, 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 इल्म हासिल करो। बंद सुना खास तौर से। हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो। इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो। आने वाले कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, वरना पिट जाओगे और मिट जाओगे। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल